नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर आपको रोज करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं बिल्कुल सरल भाषा में और सटीक विश्लेषण के साथ। देखिए, आज है 6 अगस्त और बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अगर आप रोजाना पढ़ाई करते हैं, रोजाना करंट अफेयर देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा दावा है, सटीक दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। तो ज्ञानवीरों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो देखिए ज्ञानवीरों, भारत 5वें स्थान पर है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये जो रिपोर्ट आई है वो है WATA वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 5वां स्थान है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो देखिए, पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर है चीन, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर है यूके, और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर है स्पेन, ठीक है, स्पेन। और फिफ्थ पोजीशन पर अपना भारत, ठीक है, इंडिया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है ये पांचों पोजीशन। और देखिए, भारत का जो रिकॉर्ड है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए 23.1 करोड़ यात्रियों के साथ ये 5वां स्थान बना है। और आप देखिए इसमें फैक्ट एक तो ये है, इसके साथ ही साथ आप देखिए जो मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग है, इसे भी सातवां व्यस्ततम मार्ग बताया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, 7वां व्यस्ततम मार्ग बताया गया है। तो देखिए ज्ञानवीरों, इतने सारे फैक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखिए ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? राइट आंसर है फिलीपींस। देखिए, दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस का नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। इसी बीच एक नया समाचार देखने को मिल रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर, ठीक है, मार्कोस जूनियर भारत में 5 दिवसीय यात्रा पर हैं, ठीक है, भारत में 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो कल नई दिल्ली आ चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया। और देखिए ये किस उपलक्ष्य में भारत आए हैं? तो देखिए 1949 में भारत और फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, ठीक है, राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद 2025 में देखिए, 2025 में ये 75वीं वर्षगांठ है। 2025 में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मार्कोस जूनियर भारत आए हैं। तो ये है। इसके साथ ही साथ आप और देखिए, अप्रैल 2024 में ज्ञानवीरों, अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का पहला बैच फिलीपींस को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ? फिलीपींस को प्राप्त हुआ, और इसके साथ ही फिलीपींस पहला विदेशी राष्ट्र बन गया जिसने ऐसा बैच प्राप्त किया मिसाइल प्रणाली का, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली। आपको ये ध्यान रखना है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक के साथ विलय मंजूर किया है? तो ये है सारस्वत बैंक। देखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन पलट के भी पूछ लिया जाए, तो आपको ये दोनों बैंकों के नाम याद रखने हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत बैंक का दोनों का विलय हुआ है और आरबीआई ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में शामिल होने वाली पहली महिला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडो कौन बनी है? तो ज्ञानवीरों ये है अदासो कपेसा, ठीक है, ये है अदासो कपेसा, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सारा तेंदुलकर को अपने टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। फीफा ने भारत में महिलाओं के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी किस शहर में शुरू की है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हैदराबाद में ये घोषणा की गई है, ठीक है। और इसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित थे और फीफा के जो अध्यक्ष थे वो भी उपस्थित थे। देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के सहयोग से फीफा के द्वारा ये स्थापना की जा रही है और जो ये स्टेडियम है उसका नाम है गाची बॉला स्टेडियम, ठीक है, गाची बॉला स्टेडियम। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, गाचीबोला स्टेडियम। इसके साथ ही साथ आप देखिए ये अपनी तरह का पहला टैलेंट एकेडमी है महिलाओं के लिए भारत में, और अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो ये दूसरा है। और विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व भर में फीफा ने ऐसे कुछ ही टैलेंट एकेडमी खोले हैं और उसमें से एक अब भारत में फीफा के लिए है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत में पहला है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट के तहत देखिए परीक्षा पर चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास पहल रही है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक भाग लिया था, एक सम्मेलन में भाग लेकर के उन्होंने ये बोला था, मोटिवेशन दिया था बच्चों को कि देखिए आप परीक्षा को इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ मत लीजिए कि आप स्वयं खत्म हो जाइए, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह मनाइए। प्रधानमंत्री मोदी का ये शब्द था, इसे एक परीक्षा को उत्सव की तरह लिया जाना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को भी वहाँ पर सुझाव दिए गए थे। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड आया है, एक महीने में किसी नागरिक मंच पर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की वजह से ये खिताब हासिल हुआ है। और देखिए इस साल परीक्षा में करीब 3.53 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, इस वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ था। ज्ञानवीरों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। लंपी वायरस, ठीक, लंपी वायरस के रोग से निदान के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया गया है। ज्ञानवीरों सबसे पहले जानते हैं कि लंपी वायरस कौन सी चिड़िया है, ठीक है, नहीं तो आप वायरस ही नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता क्या होगा और याद कैसे करेंगे। देखिए लंपी वायरस मेनली पशुओं में होने वाला वायरस पर एक रोग है, वायरस से होने वाला एक रोग है जिसमें पशुओं के पूरे शरीर पर फोड़े और गांठ जैसे निशान देखते हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें तेज फीवर भी आता है और जुकाम जैसी शिकायत, आंखों से मुंह से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है। तो जिसकी वजह से उनकी जो उत्पादन क्षमता है, जैसे अगर गाय हो गए, भैंस हो गए तो दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आती है। इसके साथ ही साथ देखिए ये याक और घोड़े में भी पाया जाता है। 4 राज्यों में इसका सर्वेक्षण किया गया, इसे ट्रायल के रूप में काम किया गया, उसके बाद से इस टीके को निकाला गया है और ड्रग कंट्रोलर इंडिया के अनुमति के बाद अब कंपनियां इस का उत्पादन भी करेंगी, ऐसे वैक्सीन का उत्पादन भी करेंगी, ठीक है। तो आ जाइए अब देख लेते हैं अगर कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखिए मुक्तेश्वर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इस लंपी रोग के निदान के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया है, यानी कि IVRI। आ जाइए आगे देखते हैं। इस वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने के बाद निर्माता कंपनियां इसका उत्पादन भी शुरू करेंगी। और देखिए ये गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा और याक आदि पशुओं के शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। आ जाइए आगे देखते हैं अपना हाई अलर्ट फैक्ट क्या है। देखिए हाई अलर्ट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे एक साथ कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाऊंगी, 2-3 फैक्ट मैं और बता दूंगी, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ छूट जाए, इसलिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो
मैं यहाँ पर डालती हूँ। आ जाइए, देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। आदिवासी नेता के रूप में इन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, तो दिशोम गुरु शब्द ध्यान रखिएगा। देखिए इन्होंने अपना जीवन आदिवासी आंदोलन, उनके कल्याण के लिए लगाया, और इनके पिता की मृत्यु मात्र जब ये 13 साल के थे, शिबू सोरेन 13 साल के थे तभी हो गई थी, जो कि वहाँ के महाजनों के द्वारा की गई थी, जो कि आदिवासियों को ऋण देते थे और उसके बदले सूद पर ब्याज, मतलब वो वाली सारी स्टोरी चलती थी यहाँ पर, और नहीं वसूल पाने के कारण उन्हें मार दिया गया था। जिसके बाद ये अपना जीवन आदिवासी आंदोलन, आदिवासियों के कल्याण के लिए इन्होंने समर्पित किया। तो ये है शिबू सोरेन, देखिए दिशोम गुरु के नाम से जाने जाने वाले। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सत्यपाल मलिक द्वारा राज्यपाल के रूप में की गई नियुक्तियों का सही अनुक्रम है? देखिए अभी हम देखते हैं हाल ही में परसों ही सत्यपाल मलिक की भी मृत्यु हुई, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय, इस रूप में राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल इन्हीं के समय विशेष राज्य का दर्जा 2019 में, विशेष राज्य का दर्जा 2019 में हटाया गया था आर्टिकल 370 के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था उसे समाप्त किया था, और बढ़ चढ़कर इन्होंने भूमिका की थी। इसके बाद ये गोवा और मेघालय के ये राज्यपाल बने। देखिए मेघालय 2022 तक इन्होंने सेवा दी थी। लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। और इनका अगर हम थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं, देखिए 1970 के दशक से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारी दल प्रतिभागी बने थे ये, ठीक है, क्रांतिकारी दल। और उसके बाद देखते हैं हम बागपत से, उत्तर प्रदेश के बागपत से विधायक बने थे। ज्ञानवीरों, उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यपाल मलिक कहाँ से विधायक चुने गए थे, तो बागपत से विधायक चुने गए थे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद सत्यपाल मलिक 2 बार राज्यसभा में भी आए, जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, ठीक है, तो वो राज्यसभा में भी 2 बार आए, और इसके बाद इनका ये परिचय है। तो इतना पूरा जानकारी मिल गई हमें। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है राजीव आनंद। ध्यान रखिए, बैंक में जरूर ये क्वेश्चन बैंकिंग क्षेत्र में पूछा जा सकता है, बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ जाइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैन 2.0 परियोजना के लिए किस कंपनी को नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है, जो कि लार्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी है? राइट आंसर है देखिए LTI माइंडट्री, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो की ये सहायक कंपनी है। और ये देखिए 811 करोड़ की परियोजना है, 811.5 करोड़ की परियोजना ये दी गई है, जिसे 2024 में ही आर्थिक मामलों की समिति ने सौंपा था, मंजूरी दी थी इसे। आर्थिक मामले की समिति के द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी, और समिति द्वारा मंजूरी। और देखिए इसमें इसका क्या काम है? देखिए AI का उपयोग करके, AI और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पेन और टैन का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, और टैन का आधुनिकीकरण करना, तो ये काम है, आप देख लीजिए। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जिसे रियाद में आयोजित किया गया, किसने जीता? तो देखिए राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने टीम लिक्विड की तरफ से ये जीत हासिल की है। और देखिए मैग्नसन कार्लसन अगर बात की जाए तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने पराजित किसे किया है? तो पराजित किया है अली रेज़ा फिरोज़ा को पराजित किया है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अर्जुन एरिगैसी चौथे स्थान पर रहे। ठीक है, चौथे स्थान पर रहे भारत के अर्जुन एरिगैसी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक UNFSS+4 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ज्ञानवीरों ये आयोजन किया गया आदिस अबाबा इथियोपिया में ये आयोजन किया गया। और अगर हम मेजबान कंट्रीज़ की बात करें, मेजबान देश की बात करें तो इथियोपिया तो है ही। मेजबान देश की बात करें तो इथियोपिया तो है ही, इसके साथ ही साथ इटली। ठीक है, मेजबान देश की बात करें तो ये है इथियोपिया और इटली। ठीक है, और अगर ये सेकंड है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पहला आयोजन संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली का सम्मेलन शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ज्ञानवीरों जो फर्स्ट आयोजन था वो किया गया था रोम इटली में। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रणाली को सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू की है? तो ज्ञानवीरों ये स्टार्ट की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखिए 46 लाख से ज़्यादा किसानों को ये वित्तीय सहायता दी जाएगी, करीब 47 लाख किसानों को। ठीक है, 46,86,000 ऐसे कुछ है, तो आप ध्यान रखिए। और अन्नदाता सुखी भव योजना ये नाम भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखिए। आ जाइए, और ये किस लिए है? बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई? ज्ञानवीरों बहुत ही दुखद घटना जो हमें कल देखने को मिली। कुछ ही सेकंड्स में पूरा गांव बह गया। यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर है धराली। ठीक है, धराली, और ये जोशी मठ के पास है, तो ये ध्यान रखिए। और ये जो हुआ ज्ञानवीरों वो बादल फटना, आपको पता है अगर बादल फटना क्या होता है? कुछ ही समय में जो क्लाउड बस्टर्ड है वो अचानक से बारिश हो जाना ही है। और 1 घंटे में क्लाउड बस्टर्ड की अगर हम बात करें, देखिए क्लाउड बस्टर्ड आपको जानना चाहिए ये क्या है। क्लाउड बस्टर्ड, ठीक है, ये अचानक से चरम मौसम सीमा में बदलाव, चरम मौसम सीमा की घटना है ये। ठीक है, अचानक से बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तक की बारिश भी हो सकती है। ये है क्लाउड बस्टर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, शिगेको कगावा जापान की सबसे उम्र दराज व्यक्ति बनी। ठीक है, शिगेको कगावा, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। नेक्स्ट देखिए, पीबी बालाजी टाटा मोटर्स की लग्जरी ऑटोमोबाइल इकाई जगुआर लैंड रोवर के नए मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त हुए हैं, पीबी बालाजी। तो ज्ञानवीरों देखिए आज का यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब चलिए 2 मिनट क्विक रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। आ जाइए, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद से नेपाल में चावल की गुणवत्ता सुधारने के कार्यक्रम में सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए, 600 वर्षों के बाद किस देश के कामचटका प्रायद्वीप में क्रिशेनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? राइट आंसर है रसिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस संस्थान के परिसर में भारतीय सेना ने अग्निशोध नामक अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है?
आईआईटी मद्रास। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है वेदिका भंसाली। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर में किस शहर को इत्र पर्यटन के लिए पहला स्थान मिला है? राइट आंसर है कन्नौज। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री 6 अगस्त 2025 को किस भवन का उद्घाटन करेंगे जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है? राइट आंसर है कर्तव्य भवन। नेक्स्ट देखिए, अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्ष रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। आगे देखिए, अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य ट्रक चालकों को स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधा प्रदान करना है? राइट आंसर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक मत्स्य उत्पादन 2024-25 में भारत ने मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है सेकंड। आगे देखिए, मार्च फॉर ह्यूमैनिटी नामक प्रदर्शन जिसमें गाजा युद्ध को रोकने की मांग की गई हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? सिडनी। हाई अलर्ट फैक्ट देखिए, इंडो वर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल, इसका उद्देश्य रामसर भूमियों का, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापना। पहल किस देश के द्वारा की गई? देखिए, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, वियतनाम। आईयूसीएन के सहयोग से संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया। ये 2025 से 30 तक के लिए है। आ जाइए आगे देखते हैं। भारत ने नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया। इसका उद्घाटन जयशंकर के द्वारा किया जाएगा। बिम्स्टेक के कलाकार इसमें शामिल होंगे जो कि ये देश के नाम है। और आगे देखिए, महोत्सव का शीर्षक सप्त सुर, 7 राष्ट्र, 1 राग। आ जाइए आगे देखिए, द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक आर कौशिक। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना राज्य को हाल ही में अंगदान एवं ऊतक प्रत्यारोपण ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है इसमें। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव 2025 का टीजर और ब्रोजर किसने जारी किया? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए, द कॉन्शियस नेटवर्क श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक। और C295 सैन्य परिवहन विमान स्पेन से उसका 16वां और आखिरी सैन्य परिवहन विमान भारत को प्राप्त हो गया है। तो ज्ञान वीडियो आज यहीं तक, फिर कल आपके सामने उपस्थित होती हूँ नए फैक्ट्स के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।